अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर दूं कि कल भी ये बात हुई थी कि बेड गिफ्ट मिला है, नहीं बेड गिफ्ट नहीं मिला। तो जी इतनी अच्छी नहीं है हमारी किस्मत के वो कोई हमें आके गिफ्ट दे। तो ये हम लोगों ने खुद परचेज़ किया है। और दूसरी बात, आज फिर कमेंट आया हुआ था कि आंटी को भी चैनल का बेनिफिट हुआ। तो जी बेनिफिट इतना ही हमें हो रहा है और होता रहे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि जो हमारी अर्निंग बने ना, वो तो जब हमारे डॉलर बनते हैं ना 100, वो चाहे 2 महीने में बन जाए, 3 महीने में बन जाए, और 2 महीने से तो थोड़ा सा हमें हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे जैसे जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं ना, वो मामा आपको बताएंगे कि वो घर की चीज़ें कैसे बनाती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है आप? तो सही कहा परी की मामा ने, क्योंकि आपको पता है जो यूट्यूब पे काम करते हैं या जैसे भी है कि जब $100 से ऊपर होते हैं ना, फिर बंदा निकलवा सकता है। तो वो आपकी किस्मत होती है। जिस तरह कई लोग हैं जिनके तो एक दिन में भी $100 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, और कई हैं जिनके महीने में, कईयों के एक महीने में 300-400 भी हो जाते हैं। बस ये हमारे जब $100 से ज़्यादा होते हैं फिर हम निकलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ये भी कि हम घर बैठ के मेहनत करते हैं और यूट्यूब हमें सैलरी देती है, मतलब अपनी दाल रोटी चलाई हाँ हुई है जी। तो दूसरी बात ये है कि आपको पता है जो सैलरी वाले लोग होते हैं तो वो कमेटियाँ डालते हैं हम जैसे बंदे। तो जब हमने कोई भी बड़ी चीज़ लेनी होती है ना, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग कमेटी डालते हैं, जब निकलती है तो फिर करते हैं। तो वैसे भी हमारा घर काफ़ी हो रहा था, साल हो गया था पेंट किए हुए को, है ना? साल से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, 1.5 साल हो गया। सालिम था छोटा सा। तो मेरे भाई आजकल मेरे पास से उनकी मिसेज गई हुई है कराची। तो अभी देखिए हमें कोई पेंट कोई पेंट तो नहीं ना आके करके दे सकता या करवा सकता। तो मैं कह रही थी खुद ही पैसे लगा के तो करवाए जी। तो मैं कह रही थी मैंने ना पेंट करवाना है। तो फिर यही होता है कि वैसे हमारे ना अपने लड़के करते हैं, क्योंकि हमने अपने घर में ही बैठ के एक कमरे का सामान दूसरे में और दूसरे कमरे का पहले वाले में रख के पेंट करना होता है। तो पाशा पिछली बार भी जब मेहमान की शादी थी ना, जब भी मेरे भाई ने किया था पेंट, पाशा ने, मेरे भाई ने और मेरे भांजे ने। तो पिछली बार भी मेरा भांजा था, तो इन पाशा ने, भांजे मेरे ने और परी की मामा ने, परी की मामी ने, सबने मिलकर किया था, लेकिन इनसे अच्छा नहीं हुआ था। मैं कहती थी तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, नीट नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा करते थे ना, तो मामा को बस वो पता था। तो शुरू से इसके पापा भी करते थे खुद ही। अब मेरे भाई ने किया तो माशाल्लाह से बहुत साफ सुथरा घर उन्होंने कर दिया। बस एक दफा नीट हो जाए ना, तो अभी तक दरवाजे पड़े हुए हैं, तो बस जैसे जैसे हो रहा है ना तो काम कर रहे हैं। ज़ाहिर वो भी जॉब करने वाला बंदा है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी भी, वो भी आता है। तो फिर उसके बाद पहले भी 2-2-2.5 दिन में उन्होंने काफ़ी काम किया तो थक गए थे। तो अब सुबह इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा। और हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मामू लेके आए दरवाजों के लिए कल पेंट। तो जी वो पेंट हम लोगों ने सीढ़ियों में रखा और कूड़े वाला उठा के ले गया। वो पूरा घर में ढूंढ लिया, मुझे वो पेंट नहीं मिला, नहीं तो ना आज दरवाजे पेंट हो जाने थे। अब वो हमें नया बल्कि 2 डिब्बे लाने पड़ेंगे। मामू कहते वो मैं एहतियातन एक लेके आया था, मैंने कहा था जरूरत पड़ी तो दूसरा ले लेंगे। तो आज कह रहे थे कि नहीं जी मैंने 2 डिब्बे की जरूरत है। मैंने कहा मामू आज ना एक डब्बे ना एक डब्बे के साथ ही काम चलाएं आप। कहते नहीं 2 डब्बों की जरूरत है। हाँ जी, तो ये हुआ हमारे साथ जी। तो ठीक हो गया। तो वैसे अगर कोई देना चाहे गिफ्ट तो मोस्ट वेलकम दे सकता है। जिस तरह ईद आ रही है ना जी, तो कोई बात नहीं, अगर आप अपनी आंटी जान से इतना प्यार करते हैं तो गिफ्ट दे दे, हमारी परी के लिए गिफ्ट दे दे, कोई बात नहीं, गिफ्ट देने से सवाब मिलता है। तो ये होते हैं मजाक, ही होता है हमारी। और जी परी कह रही है मम्मा ईद आ रही, मेरे नए कपड़े तो खरीद लो। हाँ जी। तो इंशाल्लाह कह रही मैं मम्मा क्या कह रही। अच्छा जी, खरीद लो। हाँ जी ले मम्मा के तो जी बिल्कुल खरीदेंगे इंशाल्लाह ताला। रोजे रखने हैं, फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है, नमाज भी पढ़नी है, कपड़े भी पहने इंशाल्लाह ताला। पहले तो मैं वैसे तकरीबन 3-4 सूट सी के रख लेती थी, हर जुमे वाले दिन ना नया सूट पहनना और नमाज पढ़नी।
लेकिन इस बार अभी तो लिया भी नहीं है, तो सीए ने अभी तो बड़ी दूर की बात है, अभी लेंगे इंशाल्लाह ताला। सीते भी तब है ना जब बंदा लेके हाँ जी, कमाने वालों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। चलो 4 ना सही तो बंदा 1-2 तो लेता ही है ना, और लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी ज़िंदगी है तो सब कुछ रहता है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने इतने प्यार से इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। तो हो सकता है मेरी ऑडियंस खुश होगी कि हमारी आंटी को गिफ्ट मिल रहे हैं, तो उनकी खुशी ज़ाहिर है जी, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, तो खुश तो होता है बंदा अपनों की खुशी में। तो जी आज मैंने वीडियो देखी जी, जो जाके फयाज के घर खाना खाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आती ये लोग इतना थोड़ा खाना लेके बैठ जाते हैं और पूरे ज़माने को दिखाने लग जाते हैं। और फिर कमेंट भी आया था कि इतने सारे लोग इतने थोड़े चने और पता नहीं कितने नान लेके आया फयाज, और वो भी दिखा रहा है ये हम बड़ी अच्छी जगह से चने लेके आए ये, और पता नहीं कितने। और यकीन करें नीरा, मुझे तो वो पानी लगा, तो कोई मुझे तो शक्ल से भी इतने ख़ास नहीं लगे। नहीं तो चने हमारे इधर लाहौर में चने मिलते इतने टेस्टी और अच्छे तरीके से बने होते हैं, बुनाई करते हैं। तो माशाल्लाह से वैसे उन्होंने ना चटनी भी दी, सलाद भी दिया, नान भी दिए, खाना शाना सही खाया। अब फयाज के घर में लग रही हैं रौनकें माशाल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला बसना नसीब फरमाए इन्हें, और घर प्यारा बन रहा है। तो उधर जी हमने देखा अली वीर की वीडियो में, तो वो जो छोटी बच्ची को लेके आए हैं, तो आज गए अम्मा जान के घर लेके, और जो बच्ची के लिए उसको भी उन्होंने शायद बिस्कुट या कुछ दिए हैं, तो वो कितना खुश हो रहे हैं कि जी बच्ची को मिले है खाने पीने की चीज़ें, तो खुश हो रही है। तो बच्ची इतनी साफ़ सुथरी बच्ची, इतनी साफ़ सुथरी बच्ची, तो कह रहे हैं। तो हमें तो वैसे कमेंट और ही कुछ आया हुआ है, तो इन्हें कमेंट आया हुआ था कि इतनी सफाई सुथराई ज़रा ससुराल में भी करवा ले, तो उन्हें भी कहें कि थोड़ा सा अपना घर साफ़ सुथरा करे। और किचन इतने माशाल्लाह इनके घर के लोग हैं, तो चलो बंदा किचन को अपना पेंट करता है या मिट्टी के, अगर कच्चा है तो मिट्टी का पोछा ही लगा देते हैं, जिस तरह गांव के लोग होते हैं। अगर पहले जो लोग ज़्यादा मतलब पेंट शेंट नहीं कर सकते थे, तो वो एक तो मिट्टी की लिपाई होती थी ना, फिर एक चिकनी मिट्टी ला के ना उसको पानी में घोल बना के तो वो लगाते थे, तो उसको कहते थे पोछा फेरना। तो हम लोग भी चलो गांव में रहे नहीं है, लेकिन गांव में आना जाना तो होता है ना, हर बंदे की फैमिली कोई ना कोई रिश्तेदार ज़रूर गांव में रहता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह से गांव में इतने खूबसूरत प्यारे घर बन रहे हैं। तो मैंने देखा दोनों मियाँ भी इतनी बुरी सारी शक्लें बना के खड़े हुए और कह रहे जी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तकरीबन मैंने पौनी देखी है वीडियो में, तो बीच में कुछ भी नहीं है। तो बीच में वो हम तो वैसे इसे रेड ब्रेड माल्टे कहते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या कहते हैं। तो वो काट के खाए जा रहे हैं, चूसे जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि खून बन गया। तो कहता हाँ जितना खून बना था वो सारा तू चूस गई है। तो वो छुरी लेके बैठ गई है। तो अच्छा क्या मैं क्या हूँ, पता नहीं, ड्रैकोला। नहीं पता नहीं क्या कहती मैं क्या हूँ। तो वो आगे से कह रहा है कि नहीं चुड़ैलें चूसती हैं खून। तो कहता है नहीं नहीं तेरे हाथ में छुरी है, तू तो मेरी मतलब कि बहुत खूबसूरत शहजादी के क्या बेबी को नाम दिए जा रहे हैं। तो वैसे भी अल्लाह का बंदा डरता है, और मामा दूसरी छुरी क्या। बात, कल मैच जितवाया है। हाँ बीवी ने। तो वो जो आपको कमेंट आया हुआ था देखा आपने कि किस तरह ये रोने वाली हुई पड़ी थी जब हाँ जी, हार रही थी। हाँ जी। और कहते हैं फिर एकदम से ना एक मोबाइल ऑन किया, तो और उसमें से फिर पता नहीं इसने क्या ना किया। पता नहीं क्या हुआ है कि फौरन इतना हाई स्कोर होगा, तो इसने अपने रिश्ते अपने घर वालों से सारे गिफ्टिंग ली है, और हाँ चाहे उनको वापस कर दी हो, सिर्फ जीतने के लिए इन्होंने एक गेम खेली है। हाँ जी, क्योंकि इन सब वो मिंटू फैमिली वाले को भी नहीं तो वैसे कोई भी सबके ही है इतना पसंद नहीं अली और हुमैरा को करते कि कि इनको कोई इतना कमेंट है। हाई स्कोर हो हाँ गया। जी, तो इनके देखे नसरुल्ला भी खेलता है, दूसरा जो है फयाज भी, अब्बास भी, वो जो महविश भी, उस्मान इन लोगों की कज़नें भी, और उधर से पंजाबी भी इनके 7 चैनल हैं। इन्होंने ये किया होगा आपस में। फिर असलम और मुनव्वर 9 जी, चैनल इनके। तो मिंटू फैमिली वालों के मुझे नहीं लगता उनके भाई ऐसी हरकतें करते हैं जिस तरह वो दोनों अम्मी मियाँ वो बीवी भी करते हैं। हाजी सनाउल्लाह नहीं है, वो भी करते ही नहीं होंगे। मुझे वैसे उनका अभी तक पता नहीं है। तो उन्होंने तो कोई गिफ्टिंग नहीं की हुई, तो ये अलीवीर ड्रामे से खेला होगा, ये जीता होगा मैच। ये सही है, हमारे जो देखने वाले ना, मैं हमेशा से कहती हूँ देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। तो जो देखने वाले सही कह रहे हैं, तो इन सब ने मिलके गिफ्टिंग की होगी, तो चाहे सही बात है। इसने कहा होगा एक बार मुझे मैच जितवा दो कि मेरा टिकटॉक पे एक नाम बन जाए, तो बाद में चाहे मेरे से वापस ले लेना है। ये सही किसी ने कमेंट किया।
तो करके आई है। मैं भी शॉपिंग दिखा रही है, 5-5 6-6 सौ के सूट लेके आई। तो कोई बात नहीं, वो बंदा घर में इतने भी सस्ते से पहना दे तो सही है बच्चों को। हाँ हाँ जी। तो ये है कि घर में पहनने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद वो खराब होते हैं तो चलो बंदा फेंक भी देता है 2-4 महीने के बाद। तो फिर अगर महंगे कपड़े लें तो वो इस तरह अगर थोड़े ख़राब हो जाएं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जिस तरह आसिया बार बार कहती है महंगे कपड़े किसी को देने को भी नहीं दिल करता, तो ये है वो है। हालांकि कोई बात नहीं, अगर आपके घर में बेटियां नहीं है ना, बच्चियां आ गए तो कोई बात नहीं, महंगे कपड़े के भांजियां भतीजियां अपनों को ही देने होते हैं, कौन सा गैरों को देता है बंदा कपड़े। तो अच्छे लगे हैं वैसे मुझे तो, प्यारे प्यारे फ्रॉक भी लेके आई और लड़कों जैसे भी लेके आई है। तो बच्चियां हैं, इसी एज में बंदा बच्चियों को जो सा मर्जी लिबास पहना दे अच्छा लगता है। लड़कों तो खैर आप लड़कियों वाले नहीं पहना सकती, वो तो वैसे ही बुरे लगते हैं और लोग भी कहेंगे जी ये क्या जनाना बच्चे को बना दिया शुरू से ही है। तो जो बच्चियां होती हैं उनको लड़कों वाले कपड़े पहना देते हैं सारे, हम भी अपने बच्चों को पहना देते थे, लेकिन जी मुझे नहीं पता कोई और अगर ना पहनाता हो। वैसे तो भी कहते हैं जी ऐसा ना ही पहनाए तो सही है, क्योंकि बड़े होके भी जो लड़कियां कुछ मर्दों का लिबास पहन लेती हैं और वही परेवा करती हैं तो वो लानत प्यारे आका ने फरमाई है कि जो मर्दों से मतलब जो औरतें मर्दों जैसी रखें शक्ल शबात, उन पे भी लानत, जो मर्द ऐसी रखे तो उनको भी। तो इसी वजह से प्यारे बस बचपन में ये होता है कि 1-2 साल तक, बाकी तो आगे जैसे थोड़ी सी बच्चियां बड़ी हो तो उन्हें दुपट्टों का भी पता चलना चाहिए। मैंने परी का ड्रेस जो बनाया है उसका मैंने इतना प्यारा दुपट्टा भी बनाया, बिल्कुल जी। दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला आपको। कंप्लीट हो गया, बस बटन लगने वाले रह गए हैं। जी हाँ ऐसा जी। ही है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ साथ होते होते हैं जी। अल्लाह जला हाफिज।